पावन अवसर पर शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था समाज सेवा समिति द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें 5 कन्याओं का विवाह ITI चौक स्थित वसुंधरा गार्डन में संपन्न हुआ। इस विवाह समारोह में नव विवाहित जोड़ों ने एक संकल्प लिया कि वह कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और अपने जीवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को पूरी तरह अपनाएंगे। समाज सेवा समिति का यह कदम समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। संस्था का यह कार्य समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक मिसाल बनकर उभरा है। इस अवसर पर सोनीपत के मेयर एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव जैन ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि रामनवमी के इस अवसर पर हमें भगवान श्री राम के चरित्र से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। समाज सेवा समिति इस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रही है। आज समिति द्वारा 5 सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए हैं और सभी नव दंपतियों ने भ्रूण हत्या से दूर रहने व महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की शपथ ली है। आज मैं रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस अवसर पर भगवान श्री राम ने जो हमें संदेश दिया और उनके आचरण से, उनके चरित्र से जो प्रेरणा मिली दीन दुखियों की सेवा करने का, उस काम को समाज सेवा समिति जो है बहुत अच्छे ढंग से बखूबी निभा रही है। और आज उसी की कड़ी में सर्व जातीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 जोड़ों का जो है सामूहिक विवाह समिति की तरफ से आयोजित किया गया है। और जितने भी आज यहाँ पर जोड़े शादी के लिए उपस्थित हुए हैं, उनसे निवेदन किया गया है कि वो संकल्प लेकर जाएं कि वो भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करेंगे। और उनका जो है भगवान श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना है कि उनका दाम्पत्य जीवन जो है सुखी हो। संस्था के संयोजक शशिकरण नासा ने बताया कि संस्था समय समय पर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करती रही है। आज समिति द्वारा 5 कन्याओं के विवाह संपन्न कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि संस्था की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी और तब से लेकर अब तक यह संस्था निरंतर सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सक्रिय है। आज की जो है समाज सेवा समिति द्वारा स्वर जातीय गरीब कन्याओं का विवाह हम 5 जोड़ों का कर रहे हैं। हमारे पास 10 केस आए थे, 5 हमने रिजेक्ट कर दिए जिनकी छोटी उम्र है या वो इतने नीडी नहीं है। ये कार्यक्रम जो है हमेशा हर साल करते हैं रामनवमी पर या नवरात्रों पर। इस बार रामनवमी के पावन पर्व पर हमने ये आयोजन रखा है। इनको रोज़मर्रा की चीज़ें देते हैं और इनके लिए भोजन प्रसाद ग्रहण कराते हैं। इसमें वर वधू की तरफ से जो भी जोड़े आते हैं उनका जैसे शादी ब्याह करते हैं और कन्याओं को बेदी भी हम ही कराते हैं। उनका एक नया पैसा नहीं लगता। पहले इंक्वायरी की जाती है, 18 साल की लड़की होनी चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए। समाज सेवा समिति 1982 से प्रारंभ हुई थी, आज 43 वर्ष हो गए हैं। लगातार समाज सेवा समिति पूरे साल में 15 अगस्त पहला फंक्शन होता है, दूसरा मुफ्त जांच कैंप, रक्तदान शिविर और नेत्रदान, अंगदान, प्रेरणा कैंप। उसके बाद में सर्दियों का फंक्शन होता है जिसमें ज़रूरतमंदों को कंबल, विधवाओं को सिलाई मशीनें और विकलांगों को ट्राई रिक्शा, व्हील चेयर और बच्चियों को स्वेटर दिए जाते हैं। उसके बाद में पारिवारिक मिलन समारोह होता है। जो पारिवारिक मिलन समारोह होता है उसमें हम सहयोग राशि अपने मेंबरों से लेते हैं। दान के पैसे से एक भी पैसा उन पर खर्च नहीं किया जाता। उसके बाद में गरीब कन्याओं का विवाह होता है जो आज आयोजन हो रहा है। इसके बैसाखी पर अगले हफ्ते 1000 बंधुओं को चावल वितरण, कापी वितरण संस्था करेगी गीता भवन में। और हमारे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सामने नहीं दिखते मगर कार्य चलते रहते हैं। 3 डिस्पेंसरी चलाते हैं और 3 क्लासें
सिलाई सेंटर की चलाते हैं। खरखोदा में भी हमारी एक शाखा है जिसमें डॉक्टर रमेश बत्रा जी और उनकी पूरी टीम वहाँ पर काम करती है। इसमें भी आज वो सहयोग कर रहे हैं। और समाज सेवा समिति योगा भी कबीरपुर सेवा सदन में चलाती है। समाज सेवा समिति एक प्रोजेक्ट ऐसा है, भूकंप आ जाए, आगजनी हो जाए, बाढ़ आ जाए तो उसमें सहायता सामग्री पहुंचाती है और मौके पर जाकर वितरित करती है। हमने पिछली बार भी कई जैसे भूकंप आए, लतूर में आया, उत्तरकाशी में आया, रोहतक में आया, दिल्ली में बाढ़ आई थी और सोनीपत में आगजनी हुई थी, उसमें समाज सेवा समिति ने इसमें सहयोग किया। हमारा मुख्य उद्देश्य है नर सेवा नारायण सेवा। उसी उद्देश्य के हिसाब से उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कार्यरत हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, सामूहिक विवाह, बच्चों को किताबें और चावल वितरण जैसे कार्य प्रमुख रूप से शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा कि समाज सेवा समिति का मूल उद्देश्य है नर सेवा ही नारायण सेवा। अच्छा कार्य जो हर साल समाज सेवा समिति कई जोड़ों की शादी कराती है। आज भी 5 जोड़ों की यहाँ शादी है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी शादी की ये नई शुरुआत है आपके जीवन की, ये अच्छे से चले। और जिस तरीके समाज सेवा समिति समाज के लिए काम कर रही है, बहुत सारे कार्य ऐसे, चाहे आज का कार्यक्रम देखें हम, सामूहिक विवाह का, चाहे कंबल वितरण का, अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी राशन और किताबों के वितरण का भी आगे कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। 1000 बच्चों को कॉपियाँ देंगे और साथ में चावल देंगे। तो ऐसे जो कार्यक्रम आप करते रहते हैं, ये हमें खुद आपके बीच में आने से ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है कि हम भी इस तरीके अपने समाज के लिए अच्छे कार्य करते रहें। तो मैं आपको, आपकी संस्था को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जय श्री राम। और रामनवमी के इस पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी साथ में। और जिस तरीके से श्री राम जी के चरित्र और उसमें से हम सबको सीखने को मिलता है। और हमारी समाज सेवा समिति का जो सबसे बड़ा थीम है वो है कि नर सेवा नारायण सेवा। और उसी थीम के तहत जो आज इन बच्चियों की शादियाँ की जा रही हैं, आज 5 जोड़ों की शादियों का प्रोग्राम रखा गया है। और हर वर्ष की भांति 1982 से जिस तरीके से समाज सेवा समिति अपने अग्रणी कार्यों के अंदर तत्पर है कार्यों में, वो सभी सोनीपत के वासी सभी जानते हैं कि समाज सेवा समिति किसी भी कार्य के लिए मोहताज नहीं उस चीज़ की बताने के वो क्या क्या कार्य करता है। और सोनीपत के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। आज समाज सेवा समिति ने पाँच जोड़ों की जो शादियाँ वसुंधरा गार्डन के अंदर की हैं, वो उन्हीं को शुभकामनाएं। और साथ ही उन बच्चियों को आज शपथ लेने का एक वो चीज़ भी कि वो बच्चे शपथ लें और कन्या भ्रूण हत्या इस तरीके के महापाप से दूर भी रहें। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो समाज सेवा समिति का ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और हमेशा इस तरीके से समाज में कार्य होते रहेंगे। मेरा नाम है नवीन कमेजा, श्री जी सेवा समिति का मैं संयोजक हूँ। और आज समाज सेवा समिति ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे निमंत्रण दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और समाज सेवा समिति जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इन्होंने आज रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है 5 कन्याओं का विवाह किया है। 5 कन्याओं का विवाह, मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा जो आज यहाँ माहौल बना है। ये जो इतना अति सुंदर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सभी के सभी शहर के गणमान्य लोगों को इन्होंने यहाँ पे बुलाया और सभी के सभी लोग यहाँ पे आए भी हैं। और इन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है इन वर और वधु पक्ष के लिए। और इन्होंने जो है बहुत सा सामान भी इनको वधु पक्ष की तरफ से दिया है वर को, ताकि ये अपना जीवन शुरू कर सकें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। और बहुत ही खाने पीने की व्यवस्था भी बड़ी सुंदर किया है। और इन्होंने जितनी बारात यहाँ पे आई उनका बड़ा स्वागत किया है और सबका मान सम्मान किया है। और ये ऐसे ही हमेशा ये अच्छे कार्य करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बोलिए जय श्री राम।
मैं उषा भंडारी इनर व्हील क्लब स्वर्ण सोनीपत की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और समाज सेवा समिति की भी महिला विंग की गवर्नर और डायरेक्टर हूँ। और हम आज समाज सेवा समिति की तरफ से 5 ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी का जो आयोजन समाज सेवा समिति ने किया है, हमने क्लब की तरफ से भी 11,000 रुपये उनको कन्यादान दिया, बेटियों को आशीर्वाद दिया है। और हमारा क्लब भी ज़रूरतमंदों की शादियां करता रहता है और समाज सेवा समिति भी बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम करती है, उनमें भी हम योगदान देते हैं हमेशा। और हर तरह से ये समाज सेवा समिति बहुत अच्छे कार्य कर रही, समाज के ज़रूरतमंद वर्ग के लिए बहुत ही ज़रूरी काम कर रही है। धन्यवाद। आप यहाँ पहुँचे हैं, कार्यक्रम में किस तरह का कार्यक्रम है, क्या ये समाज समिति का कन्या विवाह है, कई वर्षों से होता आ रहा है। मैं इस समिति के अंदर एक पदाधिकारी हूँ और मैं हमेशा इनके साथ रहता हूँ और हेल्प करता हूँ। लोगों को समाज की हेल्प होती है और जो नियम होता है, लड़कियों को सम्मान दिया जाता है, जुट का सम्मान होता है, दहेज नहीं बोला जाता, जुट का सम्मान दिया जाता है और समाज के लोग ही देते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं। और हमारी एक शर्त होती है कि लड़की लड़का बालिग हो, नाबालिग ना हो, और जो विधि है और सरकार का नियम है उसके खरे उतरे और कुछ हेल्प कर पाए, सेवा कर पाए समाज सेवा के लिए। धन्यवाद। नमस्कार जी सबको, आप सभी को रामनवमी की खूब सारी शुभकामनाएं। और इस भगवान राम के जन्म दिवस पर समाज सेवा समिति द्वारा एक बहुत ही नेक काम किया जा रहा है, 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह। और इसमें एक छोटी सी आहुति इनर व्हील स्वर्ण सोनीपत द्वारा भी दी जा रही है। जैसे समाज सेवा समिति इतने समाज की भलाई के काम करती है, इसी तरह इनर व्हील स्वर्ण सोनीपत भी कन्याओं की शादियां हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, नीडी बच्चियों की फीस का है, स्कूलों में यूनिफॉर्म, जूते, जुराब या जहां भी कोई जरूरत लगती है वहां एक क्लब हमेशा अपनी आहुति देता रहता है। और इसी बहाने सब मिलकर समाज में एक अच्छा सहयोग देते हैं। इससे भाईचारे की भावना बढ़ती है, सद्भाव बढ़ता है और सब आपस में मिलते हैं। रामनवमी के उपलक्ष्य में पहले आप सबको बधाई देता हूं और विशेषकर पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूं जो ये यहाँ पधारे हैं। आज समाज सेवा समिति 5 शादियों का आयोजन किया उन्होंने। ये हमारे रमेश हसीजा जी, शशि नासा जी और मास्टर लाल सिंह जी की लगाई हुई पौध है जो इतना तरक्की कर रही है। इन्होंने फल फ्रूट वगैरह लोगों को भोजन इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। मेडिकल हमारा कैंप लगाया जाता है और समय समय पर गरीब लोगों की सहायता की जाती है। ये हमारी समाज सेवा समिति गरीब का भला करने के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।